नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध चौहान गांव ग्वांड में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस चीज़ को लेकर हम ये वीडियो बना रहे हैं, बड़ा ही मुझे ये मुद्दा जो लगा बड़ा अहम लगा और मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाकर आप सभी से दिखाया जाए, बताया जाए, ताकि पता लग सके कि असलियत क्या है। ये देखिए, पूरा परफॉर्मा तैयार किया गया है, एक नहीं 3-4 पेज इससे भरे हुए हैं और मैं अलग अलग गाँव में जाकर इस चीज़ को तैयार करके लाया हूँ आप सभी से बताने के लिए, दिखाने के लिए कि असल में गन्ने की जो बुआई है, क्योंकि वेस्ट यूपी को गन्ने का स्थान कहा जाता है, चीनी का कटोरा है, सबसे ज़्यादा गन्ना यहीं उगाया जाता है। हालांकि महाराष्ट्र का भी नाम है, लेकिन गन्ने से क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं और गन्ने बोने से किसानों को असल में बचत कितनी होती है, आज उसी पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले, गन्ना जब शुरू होता है और आखिर तक जब वो मिल में चला जाता है, ये सफ़र कितना महंगा, कितना आसान और कैसे कैसे रास्तों से किसान को गुजरना पड़ता है, इसी पर हम आज बातचीत करने के लिए आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले, जो 5 बीघे का जो किसान है, जिसके पास केवल मात्र 5 बीघा ज़मीन है या फिर ज़्यादा भी हो सकती है, हमने जो ये पूरा का पूरा जोड़ा है 5 बीघे के किसान के लिए जोड़ा है और इसमें 1 बीघे का जिक्र से लेकर 5 बीघे तक का जिक्र आएगा। मतलब 1 बीघे में कितना लगता है और 5 बीघे में कितना लगेगा। 5 बीघे से लिए क्योंकि उसमें जल्दी जो किसान होते हैं गांव वाले, इतना जल्दी इस चीज़ को अफेयर नहीं कर पाते, पकड़ नहीं पाते कि हमें कितना बताना है और कितना लगेगा। सबसे पहले 5 बीघे का जो किसान है कैसे अपना सिस्टम चालू करता है, कैसे रखता है, और एक जो बीघा है उसमें लगभग शुरुआत जहाँ से होती है, पहले तो बुआई होगी, वो अलग अलग चीज़ें हैं। तो 5 बीघे में लगभग 20 क्विंटल गन्ना लगता है जो बीज लिया जाता है। अब शुरू से किसान का क्या क्या होता है उसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले बुआई जो क्यारी है उसकी तैयारी की जाती है, उसमें टिलर के जरिए, हैरो के जरिए या रूटर के जरिए उसको बहा जाता है। उसको यहाँ पे बहती बोलते हैं, बहती की गई है और ये लगभग 450 रुपये बीघा होती है और 5 बीघे के सबसे शुरू में लग गए किसान के 2250 रुपये। उसके बाद में दूसरा टीलर भी निकाला जाता है, क्योंकि पूरी नीचे तक उसकी खुदाई होती है। अगर रूटर लगा है तो टीलर जरूर लगाया जाएगा। इसका भी 300 रुपये प्रति बीघा का भाव है और 5 बीघे में 1500 रुपये एक किसान के लग जाते हैं। इसके बाद आते हैं उसके खूड़ की, खूड़ जो पाटे जाते हैं, जिसके जहाँ गन्ना डाला जाता है, गन्ने का बीज डाला जाता है, उसमें खूड़ पटाई के भी क्या पैसे लगते हैं वो सुन लीजिए। उसमें भी 300 रुपये लगते हैं और ये 1500 रुपये भी यहाँ लग गए जो 5 बीघे का किसान है। गन्ने का बीज आता है, आपसे बता दिया है मैंने, 1 बीघे में 4 कुंटल गन्ना लगता है और 5 बीघे में हो गया 20 कुंटल गन्ना। फिर बुआई की मजदूरी है, जो बुआई के लिए आते हैं, इसमें बीज पाड़ने से लेकर और बुआई तक का होता है। जो अगर घर के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मजदूरी हम जोड़ रहे हैं जानबूझकर, क्योंकि वो मजदूरी भी किसान को नहीं मिलती है अगर घर के लोग हैं तब भी। वो अलग चीज़ है, क्या काम कौन कैसे कर रहा है। और इसमें ये जो किसान है या ये जो मजदूर हैं अपना कार्य पूरे लगन के साथ करते हैं, क्योंकि किसान अगर साथ में है तो मजदूर को करना ही पड़ता है। इसमें भी उसका जो रेट है 700 रुपये बीघा है और 5 बीघे के हो गए 3500 रुपये। उसके बाद आ जाता है, उसमें डाई डाली जाती है जो 1350 रुपये की आती है और भी कीटनाशक उसमें डाले जाते हैं, जिसके लगभग 1500 रुपये आम बात है, लगना ही लगना है 5 बीघे में। बुआई के बाद जैसे ही मतलब जो पहला पानी दिया जाता है, पानी के भी पैसे हमने इसमें जोड़ रखे हैं। जो उसके बाद मतलब जैसे ही ईंख चालू होता है, जमता नहीं है, जमने से कुछ दिन पहले उसमें कुछ लोग हैरो फेरते हैं, कुछ लोग उसमें टीलर चलाते हैं, कुछ लोग उसमें जो बैल होते हैं या जो घर में जो झोट्टा होता है उससे उसको मतलब चलाया जाता है उसमें। उसके बाद फिर खुदाई होती है। इसमें बैलों से जुताई के भी 3 जुताइयाँ इसमें होती हैं लगभग। तो एक जुताई के 200 से लेकर 300 रुपये तक है। अगर बैल से झोट्टे से है तो 200 से 250 रुपये, और अगर ट्रैक्टर से तो 300 रुपये लग जाते हैं। झोट्टे और बैल कम हो गए हैं तो पैसे, अब ज़्यादातर जो काम है आजकल वो ट्रैक्टर ही कर रहा है। खेत में इसके लगभग हो गए, ये 3 बार होती है तो 3 थिए, यहाँ से 300 रुपये के हिसाब से 900 रुपये हो गए और पूरे हो गए टोटल, क्योंकि 5 बीघे का किसान है तो 4500 रुपये। उसके बाद आती है खेतों की खुदाई। एक टाइम के एक मजदूर 300 से 500 रुपये चार्ज करते हैं, लेकिन हमने इस तरीके से जोड़ा है ताकि कम भी ना रहे और ज़्यादा भी ना रहे।
तो 3 बार खुदाई होती है, 15 तियो, ये टोटल हो गए 3 बार की खुदाई के 1500 रुपये। अब मज़दूर कितने आए हैं इसके ऊपर भी बात है, मज़दूर कितने आए हुए हैं, मज़दूरों का भी पूरा लगाया जाता है, लेकिन हमने कम जोड़े क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए। बहुत सारे भाई कमेंट करके कहेंगे आपने हिसाब जो है गलत जोड़ रखा है, तो हमने इसके 1500 रुपये ये लगाए हैं। फिर आती है जो ईंख की, जो ईंख चालू हो जाता है उसमें हालांकि खाद भी 3-4 बार डलता है, वो अलग चीज़ है, उस पर भी बात करेंगे। तो इसमें जो बंधाई होती है, जब ईंख बड़ा हो जाता है तो उसको, उसके जो मेड़ हैं वो मिलाए जाते हैं, और मेड़ से ताकि गन्ना गिरे ना, हवा या आंधी आए उससे गिरे ना। इसमें 400 रुपये, 350 रुपये और 400 रुपये। जो पहली बंधाई होती है उसके 400 रुपये लेता है एक मज़दूर, जो दूसरी होती है उसके 350, और तीसरी जो मेड़ मिलाए जाते हैं उसके लेते हैं 400 रुपये। अब टोटल बैठते हैं 400, 350 और 400 के 1150, और गुणा 5, क्योंकि 5 बीघे के किसान के लिए तैयार किया गया है, तो 7550 रुपये एक किसान के लग जाते हैं। उसके बाद आता है ईंख, जब सीज़न चालू हो जाता है उसका काम चालू हो जाता है, गन्ने की छिलाई शुरू हो जाती है, गन्ना अपने मिल में, क्योंकि यहाँ तक पूरा हो गया गन्ने के सीज़न पे जो किसान से लिए जाते हैं वो 50 रुपये 60 रुपये का भाव रहता है। तो क्या होता है जब आखिरी दिन आते हैं, जैसे मार्च अप्रैल हो गया, उसमें क्या होता है 80-80 रुपये कुंटल तक मजदूर लेने चालू कर देता है, या जो ठेकेदार है वो पैसे बढ़ा देता है। तो हमने इसमें 50 का एस्टीमेट जोड़ा है, और लगभग 1 बीघे में जो एवरेज निकाला जाता है हमारे क्षेत्र का, खासकर शामली सहारनपुर का, वो 1 बीघे में 60 कुंटल का रहता है। तो 5 बीघे में हो गया पूरा का पूरा 300 कुंटल गन्ना, क्योंकि 1 बीघे में 60 और 5 बीघे में 300 कुंटल, क्योंकि 5 बीघे का है, तो 60 गुणा 5 बराबर 300। भाव क्या है 350 रुपये कुंटल प्रति कुंटल जो मील का भाव है। इसमें हम जो बुग्गी से लेके जाते हैं, जो किसान बुग्गी का इस्तेमाल करते हैं वो, और जो ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं वो, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो 10 से 12 बीघे का किसान है, उसको या तो झोट्टे से बुग्गी से अपना गन्ना डलवाना पड़ता है, या फिर ट्रैक्टर ट्रॉली से। सबके पास अपने खुद के ट्रैक्टर नहीं है, लेकिन अगर खुद का झोट्टा बुग्गी और ट्रैक्टर ट्रॉली है तो फिर भी पैसे जोड़े जाते हैं, क्योंकि वो खुद भी काम कर रहा होता है। ट्रैक्टर ट्रॉली जो लेके जाएगा उसका एस्टीमेट है, और तेल का भी है। तो इसमें हमने पूरा का पूरा जो एस्टीमेट जोड़ा है, जो शुरू से लेकर आखिर तक का है, वो कुछ इस प्रकार है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कई चीज़ें इसमें हमने छोड़ी भी हैं क्या, क्योंकि पूरा एस्टीमेट किस तरीके से जोड़ा जाए इस पर विचार किया गया है। अब बात करते हैं, ये सबसे पहले जो गन्ना का जो शुरुआत होती है वो पहले टीलर से होती है, तो इसमें लगते हैं आपके पूरे 2250 रुपये। दूसरा टीलर से 1500 रुपये, खूड़ पाड़ने के फिर 1500 रुपये, फिर बीज आ गया आपका, क्योंकि 20 कुंटल बीज लगा है और 350 के हिसाब से 7000 रुपये। बुआई की मजदूरी ये टोटल 700 रुपये लेते हैं, इसमें सारा काम इनकी कटाई बटाई सब आ गई, ये हो गए 3500 रुपये। फिर पानी के जो हमने जोड़े हैं, लगभग 168 घंटे पानी चलता है पूरे साल में, और इसमें हमने लगभग 40 की गुना की है, क्योंकि 50 कुछ जो पानी जो चलाया जाता है ट्यूबवेल का, उसमें कुछ लोग 40 रुपये लेते हैं, कुछ 50 लेते हैं, लेकिन हमने 40 जोड़ा, तो 40 के हिसाब से हो गए 6720 रुपये। फिर डाई और कीटनाशक, जो पूरा का पूरा कीटनाशक है, लगभग डाई का कट्टा 1350 का है, और हमने शुरू में इसमें जो जोड़ा है, जो कीटनाशक आया है वो 1500 रुपये का, तो 2850 रुपये। और दोबारा फिर कीटनाशक आएगा 3 बार, क्योंकि खाद भी डलेगा और दवाइयाँ भी डलेंगी। कीड़ा आ गया या पत्ती पे कोई दिक्कत आ गई या कमजोर ईंख रह गया, उसके लिए अलग से डाला जाता है, वो भी हमने कम से कम जोड़ा है। और जो जब हड़ या जुताई होती है, जब ईंख बोने के बाद जो कार्य किए जाते हैं उसमें वो अलग है। तो इसमें पहला जो रूटर चलता है कम से कम 300 रुपये लिए जाते हैं, और 3 बार ये कार्य नहीं होता है, 1 बार ये कार्य होता है, क्योंकि शुरू की बहती जो है ईंख नहीं जमता है, तो ऊपर ऊपर उसमें हैरो या टीलर से, या फिर जो रूटर होता है उससे हल्का हल्का टीलर लगाया जाता है, हल्की हल्की रूटरी लगाई जाती है। उससे क्या होता है, इसमें 900 रुपये गुना 4500 रुपये लगभग लग जाते हैं टोटल किसान के। मजदूरों द्वारा जो खुदाई की जाती है 500 रुपये बीघा वो लेते हैं, और 5 गुना 3, क्योंकि 3 बार खुदाई होती है, तो 1500 रुपये हो गए, और 1500 गुना 5, क्योंकि 5 बीघे के लिए है, तो 7500 रुपये। और इसमें इनकी बंदाई हो गई 5750 रुपये की, खाद 2 बार आया जो 2000 रुपये, छुलाई 3000 रुपये, पूरा खेत का जो छुलाई है वो 15000 रुपये, और ढुलाई कम से कम 12 से 15000 रुपये। तो ये टोटल जब हमने जोड़ा पूरे साल का तो 84,000 रुपये आया। और गन्ने कितना हो गया, क्योंकि 300 कुंटल गन्ना था, तो ये आया 1,05,000 का।
1.5 लाख तक भी हो जाते हैं, 1.25 लाख तक भी हो जाते हैं, 1,10,000 तक भी हो जाता है। वो किसान की मेहनत कितनी है, कितना कार्य किसान खेत में कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें अब ये जो 84,000 का ईंक हुआ है और 1,00,000 रुपये अगर घटा दिए जाएं तो क्या बचेगा? ये किसान की टोटल बचत है। और इस टोटल बचत को आप भाग करके देखिएगा 12 से, मुश्किल से 900 से 40-50 रुपये या फिर 84-45 रुपये एक दिन का आता है। क्या इस तरीके से किसान चलेगा? क्या इस तरीके से किसान मजबूत हो पाएगा? ये पूरा परफॉर्मा है, एक गांव से नहीं तैयार किया गया, अलग अलग जगह जाके मैंने तैयार किया है। पूरे लोगों से पूछकर, जो कि खेतीबाड़ी अच्छी कर रहे हैं, उन सभी से पूछकर ये चीज़ें तैयार की गई हैं। तो आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा? भैंस के लिए हमने एक स्पेशल वीडियो तैयार किया है, इसी पर गेहूं के लिए एक वीडियो तैयार कर रहे हैं, इसी पर क्या तरीके से गेहूं तैयार किया जाता है। तो आप सभी से मेरा निवेदन ये है कि एक बार ज़रूर बताइएगा कि बचत कितनी आई किसान को। गन्ने में जिस तरीके से गन्ना को मर्द फसल या इस तरीके से बताया जा रहा है, किसान को बचत कितनी आई? मुश्किल से 900 रुपये महीना पड़ रहा है, 1100 रुपये महीना पड़ रहा है। अलग अलग किसान का अलग अलग रह सकता है, लेकिन जो 5 बीघे से 10 बीघे तक का किसान है, उसको कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी, ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए। पहले के समय का वीडियो भी हम तैयार करेंगे और ये वीडियो भी हमने तैयार कर दिया है। तो एक बार ज़रूर बताइएगा पूरा का पूरा आपको कैसा लगा वीडियो, और कमेंट करके हमें बताइएगा एक किसान कैसे अपने घर को चलाएगा और कैसे इन चीज़ों से दूर हो सकेगा जो समस्या उसके सामने आ रही है। एक बच्चे की फ़ीस अगर नॉर्मल और फीस जोड़ी जाए तो 5वीं तक का जो बच्चा है उसके घर में, उसकी फ़ीस 250 से 300 रुपये पर मंथ होती है। उसके घर में बीमारी भी है, उसके घर में दूसरे बच्चे भी हैं, उसके घर में शादी भी है, उसके घर में बात भी है, उसके घर में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको वो दूर करना चाहता है। अब किसान को बचा तो बचा क्या? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, क्या हमें इस तरह के वीडियो बनाने चाहिए, वो भी ज़रूर बताइएगा। और जुड़े रहिएगा गांव ग्वांड के साथ, ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।